वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ सर्कुलर बीम की सर्कुलर बीम जो हमारा होता है उसे हम डिजाइन कैसे करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लिया। देखो सर्कुलर बीम, देखो सर्कुलर बीम को हम एक और भी कह देते हैं रिंग बीम। ठीक है, रिंग से आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि रिंग बीम क्या होता है। देखो सर्कुलर बीम कोई कोई समझ लेगा कि हमारे जैसे एक पेन है, जैसे ये सर्कुलर बीम नहीं है, ये सर्कुलर बीम नहीं होता कि आप सोचो कि सिलेंड्रिकल शेप में तो सर्कुलर बीम, ये चीज नहीं होती। जैसे रिंग होती है ना, एक रिंग, जैसे आप कोई, जैसे देखो ये एक टेप है, अभी आप टेप दे सकते हो, ये होता है एक सर्कुलर बीम। ठीक है, सर्कुलर की शेप में है, लेकिन ये नहीं कि कर्व्ड हो ऐसे, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में हो। एक शेप जो हमारी सर्कुलर की होती है, ठीक, सर्कल की शेप में है। देखो अगर आप इसका देखो यहां से लेके यहां तक का क्रॉस सेक्शन लोगे तो आपको सिंपल एक रेक्टेंगल बीम की तरह ही दिखेगा ये, है ना। वैसे है ये इसको हम बोलते हैं सर्कुलर बीम। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है सब आपको पता है, वाटर टैंक्स पर भी यूज होते हैं आपके। ठीक है, कहीं कहीं आपको जैसे हमें एस्थेटिक्स अच्छे करने होते हैं तो वहां पे भी हमारे सर्कुलर बीम यूज होते हैं। तो देखो अब हम ये डिजाइन करेंगे, डिजाइन नॉर्मली होता है, बस इसमें एक नई चीज क्या ऐड हो जाती है, टॉर्शनल मूवमेंट हमारी इसमें ऐड हो जाती है। तो टॉर्शनल मूवमेंट से हम उसको इंक्लूड करते हुए हम एक डिजाइन करते हैं सर्कुलर बीम। तो देखो शुरू करते हैं, क्वेश्चन से आपको शुरू करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखो ये आ गया हमारा एक क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन पे आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि सर्कुलर बीम क्या होता है, रिंग बीम या फिर सर्कुलर बीम। तो देखो डिजाइन है सेक्शन ऑफ रिंग बीम, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में रिंग बीम लिख दिया। रिंग बीम ऑफ, देखो रिंग बीम मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 70 सेंटीमीटर डीप। तो 50 इंटू 70 सेंटीमीटर की हमारी एक हमारी इसके दे दिया डायमेंशन रिंग बीम के। देखो रिंग बीम में ये नहीं दिया कि रेडियस वगैरह, ये देखो तभी मैंने आपको अच्छे समझाया था कि इसमें आपको सिंपल डायमेंशन एक रेक्टेंगुलर तरह की दी जाती है, आपको सर्कुलर में सिर्फ एक टॉर्शनल मूवमेंट ही ऐड होता है। सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 130 किलोमीटर मीटर। ठीक है ना, बेंडिंग मूवमेंट आपको दी हुई है। ट्विस्टिंग मूवमेंट, देखो ये टॉर्शनल मूवमेंट आए थे, ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर एंड शियर फोर्स ऑफ 130 किलो न्यूटन एट अल्टीमेट स्टेज। ठीक है, आपको देखो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन उठाया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि रिंग बीम या सर्कुलर बीम कैसे डिजाइन करते हैं। उसके बाद तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ही सकते हो। देखो यूज M20 इन FE415। तो देखो शुरू करते हैं। देखो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लिखो गिवन। इसमें गिवन क्या क्या है, देखो पहले हम लिखते हैं, देखो आपको गिवन है, देखो डायमेंशन लिखते हैं। देखो डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो आपकी जो आपका बी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर है, इसको आप क्या लिख सकते हो 500 mm। देखो सारी डायमेंशन आपको mm में लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो डी दिया है, ये ओवरऑल डेप्थ है तो बड़ा डी लेंगे आप। ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ है हमारी, देखो 70 सेंटीमीटर इजिकल टू आपको क्या आ जाएगा 700 mm। ये कैसे डायमेंशन दिए है मैं अभी आपको बनाया था। देखो ये ऐसे, ये आपका ऐसे बना हुआ है एक बीम। ये देखो यहां से लेके यहां तक का आपका बी है, और यहां से लेके देखो ये पूरा यहां तक का डी है। ये डी इफेक्टिव नहीं है, ओवरऑल डेप्थ है डी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी 700 mm होगी ये, और ये आपकी 500 mm होगी। देखो उसके बाद आपको दिया हुआ है एम यू, बेंडिंग मोमेंट आपको कितना दिया हुआ 130 किलो न्यूटन मीटर। ये उसके बाद आपको दिया हुआ ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट का आप देखो क्या लिखोगे टी यू। ठीक है, टॉर्शन है ये टी यू से, तो 20 किलो न्यूटन मीटर। मैं आपको ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि टॉर्शन, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि क्या चीज है। ठीक है, अब टॉर्शन होगी, और हमारी एक लास्ट चीज हमें देखो क्या दी हुई है, एंड शियर फोर्स ऑफ 130 किलो न्यूटन। तो हम शियर फोर्स लिख देते हैं 130 किलो न्यूटन एट अल्टीमेट स्टेज। तो और यूज M20, तो आपको पता ही है M20 एंड FE415। ठीक है, FC की आपका 20 हो जाएगा, FY आपका 415 है। तो ये आपकी पूरी डायमेंशन हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, टॉर्शनल पे आते हैं हम। ठीक है कि टॉर्शनल मूवमेंट से ही हम निकालते हैं सब कुछ। सबसे पहले अब टॉर्शनल पे आते हैं। देखो स्टेप वन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आपका देखो स्टेप वन क्या होएगा। देखो अगर तो आपको इफेक्टिव डेप्थ नहीं दी होती, ठीक है ना, मतलब ये ओवरऑल डेप्थ नहीं दी होती, तो आप इफेक्टिव डेप्थ वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें दी हुई है तो हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो वो पहला स्टेप नहीं माना जाएगा। पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्शनल मूवमेंट। ये टॉर्शनल रेनफोर्समेंट लिख लेंगे, टॉर्शनल रेनफोर्समेंट, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट हम लिख लेंगे। ठीक है, टॉर्शनल रेनफोर्समेंट हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। देखो अब आपको जाना है पेज नंबर, देखो क्लॉज हम कौन सा ले रहे हैं, हम IS कोड ले रहे हैं। देखो IS 456/2000, उसके रिगार्डिंग भी हम ये सारा डिजाइन करते होते हैं। देखो अब आप पेज आओ 75 नंबर पर। ठीक है, आपके पास क्लॉज होना चाहिए, तो आप पेज नंबर 75 क्लॉज 41.4 खोलो। तो देखो ये हमने खोल लिया। देखो क्लॉज हमारा, देखो पेज नंबर 75 क्लॉज हमारा 41.4 बोला है। देखो 41.4। ठीक है, तो 41.4 पे अगर आप आओ, देखो इन्होंने कहा है कि यहाँ ये वाला सेक्शन देखो शियर एंड टॉर्शन पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, शियर एंड टॉर्शन पे हम आगे, देखो एनफोर्समेंट मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। ठीक है, ये टॉर्शन वाला सेक्शन है जिसमें टॉर्शन के रिलेटेड होता है।
ठीक है। एक आपका सेक्शन यहाँ पे एक पीछे भी आता है, देखो ऐसी मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, पर उसमें ना आपका ना टॉर्शन नहीं होता। तो आप याद रखना आपको ये वाला यूज करना है जिसमें आपके टॉर्शन इंक्लूड हो, तो आपको फोकस होकर अच्छे से दिख रहा है ना कि टॉर्शन लिखा हुआ है। तो देखो इन्होंने सबसे पहले कहा कि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट ही होती है। तो मैं यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में ताकि आपको इजी रहे। तो ये लॉन्गिट्यूडनली रिइंफोर्समेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट ही होती है। और ये कैसे होती है, देखो अब इन्होंने कहा कि द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट शैल बी डिजाइन टू रेजिस्ट एन इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ME1 गिवन बाय ME1 इक्वल टू MU प्लस MT, वेयर MU तो देखो हमें दिया हुआ है, MT हम इस वाले से निकालेंगे, ठीक है। MT निकाल के हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ये वाला निकालेंगे, इसको लेके फिर हम आगे डिजाइन करेंगे। तो देखो निकालते कैसे, तो देखो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपको क्लॉज नंबर। देखो आपका क्लॉज नंबर यहाँ पे है, तो आपको क्लॉज नंबर है 41.4.2, पेज आपको यहाँ पे आएगा 75, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं कोड पे अगर आपके पास अभी नहीं है। देखो अब हम शुरू करते हैं। देखो अब सबसे पहले मैंने कहा था कि इक्विवेलेंट बीम, देखो ME1 हमारा क्या होना चाहिए, MU प्लस MT, ठीक है। ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ये हमारा ये है, हमें इसको लेके चलना है, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि MU तो हमारे पास है, MT निकालना है। तो MT का देखो इन्होंने फॉर्मूला आपको दिया हुआ था यहाँ पे, MT का फॉर्मूला ये था TU ब्रैकेट में 1+D/B/1.7, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर आप ये लिखोगे तो TU 1+D/B डिवाइडेड बाय 1.7, ठीक है। मैंने तभी आपको समझा दिया कि ओवरऑल डेप्थ है, ये डी इफेक्टिव नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डी ये पूरा डलेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे दिख रहा है। देखो अब इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखो इसमें क्या आएगी, TU की आपकी आएगी 20, ये 1 प्लस डी कितना आपका देखो 700 mm में लेना, डिवाइडेड बाई बी आपका कितना है देखो 500 डिवाइडेड बाई 1.7, ठीक है। और तो नहीं कोई चीजें डाली नहीं, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपका देखो MT कितना आता है आपका, अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो मैंने तो सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचाना है ताकि लंबी वीडियो ना हो। देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं MT आपको कितना आएगा, देखो 29 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आपका MT कितना आ गया 29 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखो ये निकालने से पहले एक चीज और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका MT निकल जाता है, देखो इन्होंने बोला इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है, देखो इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ MT एज डिफाइंड इन 41.4.2 जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है यहाँ पे, ठीक है, एक्सीड्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मोमेंट MU, अगर ये MU से ज्यादा आती, MU से ज्यादा, लेकिन हमारी ये MT कम आई है, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द फ्लेक्सुरल कंप्रेशन फेस, तो मतलब कि हमें कंप्रेशन आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। कंप्रेशन हमारे यहाँ पे आता, कंप्रेशन के बेसिस पे हम इसको डिजाइन करते हैं, लेकिन हमारा जो MT है वो MU से छोटा है, तो मतलब कोई कंप्रेशन फेस हमें डिजाइन नहीं करना, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे निकाल सकते हैं ME1 हमारा, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ME1 क्या हो जाएगा हमारा, MU कितना हमारा देखो 130 प्लस 29, कितना आ जाएगा आपका ये 130 प्लस 29, अगर आप इसको प्लस करोगे तो 159 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आपको अच्छे दिख रहा है, तो हमने ये निकाल लिया। अब हम इसको लेके डिजाइन करेंगे आगे का हमारा बीम, ठीक है ना, जो हमारा सर्कुलर बीम है उसको हम इससे लेके करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, करीब 30 मिनट्स की बनेगी, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि हम सर्कुलर बीम कैसे डिजाइन करते हैं। देखो ये अब तो हो गया, ठीक है। टॉर्शनल रिइंफोर्समेंट तो हमने कर दी, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने मूवमेंट निकाला, अभी हमने एरिया वगैरह कुछ नहीं निकाला। देखो हमने ये कर दिया। अब देखो एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए होता है इफेक्टिव डेप्थ, तो अब हम इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। तो देखो इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे मैं स्टेप 2 लिखता हूँ। तो देखो स्टेप 2 इफेक्टिव डेप्थ, इसमें एक नई चीज आएगी, वो आप देखते रहना, अभी थोड़ी 2 स्टेप के बाद वो नई चीज आएगी। देखो अब क्या इन्होंने बोला इफेक्टिव डेप्थ, हमें पता है, देखो गिवन हमें क्या है, हमें ओवरऑल डेप्थ इन्होंने दी हुई है 700 mm, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ हमें दी हुई है, कैसी होती है देखो ऐसे, ये ऐसे, देखो यहाँ पे एनफोर्स होती है ना, ऐसे एनफोर्सिंग बार्स होते हैं। देखो ये हमारी पूरी डी हमें दी हुई है कितनी 700, ठीक है। अब है जो इफेक्टिव डेप्थ होती है वो हमारी कितनी होती है, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक होती है, ठीक है, बार के रेडियस तक, मतलब ये हमारा रेडियस काउंट होता है, तो वो हमारी डी इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। डी इफेक्टिव, ठीक है, डी इफेक्टिव होती है। और जो अब जो हमारे ये वाली चीज होती है, देखो ये हमारी क्लियर कवर होता है, ठीक है। हम हमें माइनस करना होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया हो तो हम निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, देखो एज्यूमिंग स्फीयर कंडीशंस, ठीक है ना, एज्यूमिंग स्फीयर कंडीशंस। देखो मैं आपको पूरा बेसिक समझा रहा हूँ, कोई भी आपको ये नहीं कि आगे आगे थोड़ा फॉरवर्ड कर दूं, तो सारा आपको बेसिक समझा रहा हूं। तो देखो टेबल नंबर 16 पे जाओ, देखो टेबल 16 पेज
47, ठीक है, वहां पे आपको पता चलेगा आपको यहाँ पे क्या लेना है। तो देखो अब हम आ गए पेज नंबर 47, टेबल पेज नंबर 47 टेबल 16 पे। देखो नॉमिनल कवर, मैंने बोला था क्लियर कवर, तो देखो नॉमिनल क्लियर कवर हमारा देखो क्या होता है। क्लियर कवर हमारा रेडियस प्लस नॉमिनल कवर होता है। देखो नॉमिनल कवर हमने स्फीयर कंडीशंस ली थी। देखो स्फीयर कंडीशंस पे हमारा 45 mm है। हमारा नॉमिनल कवर जो हमारा है वो हमारा 45 है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, नहीं तो आप कोड में देख सकते हैं, आपके पास होने चाहिए। देखो 45, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो डी डबल डैश से हम बोलते हैं इसे 45 mm, ठीक है, डी डबल डैश, जो कि हमारा देखो कहां से कहां तक होता है, डी डबल डैश हमारा ये हो गया, ठीक है, यहाँ से इसके बाहर से हमारे यहाँ पे पूरे सर्कमफ्रेंस से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, बाउंड्री से लेके ये डी डबल डैश हो गया, ठीक है। और एक चीज हम ज्यूम करते, देखो अब आपके हाथ में है कि आपने कौन सा आपको mm का मतलब डाया का बार चाहिए, ठीक है ना, कितने mm डाया बार आपको चाहिए। तो हम देखो 16 mm ले लेते हैं, 16 mm रेनफोर्समेंट ले लेते हैं, ठीक है, रेनफोर्समेंट भी लिख सकते हो, डाया बार भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो 16 mm का लिया, ठीक है, अब ये पूरा 16 mm हो गया, ये पूरा 16 mm हो गया, लेकिन हमें तो इसका रेडियस चाहिए, ताकि ये देखो ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा इसमें, और माइनस डी फैक्ट पूरा डी हो जाएगा, तो डी फैक्टिव निकल जाएगा। तो रेडियस चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकते हैं, देखो डी डैश क्या आएगा हमारा, डी डैश क्या होता है, देखो ये पूरा ये हमारा डी डैश, तो मैंने अभी आपको बताया, तो डी डैश हमारा देखो क्या आ जाएगा, देखो 45 प्लस 16 का रेडियस, देखो ये रेडियस आएगा ना 8, ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 53 mm, ये आपका 53 mm हो गया डी डैश। तो आपका जो डी फैक्टिव है वो क्या आएगा, देखो डी फैक्टिव आपका क्या आ जाएगा, डी फैक्टिव आएगा डी माइनस डी डैश, ठीक है ना, डी माइनस डी डैश आएगा। तो कैसे, इजिकल टू देखो 700 माइनस 53, ठीक है, 700 माइनस 53, तो डी फैक्टिव आपका क्या आ जाएगा, डी फैक्टिव आपका आ जाएगा 647 mm, ठीक है। ये मैंने बेसिक्सली तभी समझाया क्योंकि आपको शायद, मुझे नहीं पता आपने डबली या सिंगली इनफोर्स पढ़ा है या फिर नहीं, तो मैंने तभी इसको अच्छे से समझाया, नहीं तो मैं सिंपल ले लेता अपना कि क्लियर कवर मैंने ले लिया 53 mm या 55 mm, तो सिंपल मैं निकाल भी सकता, लेकिन मुझे आपको अच्छे से समझाना था। देखो ये ऐसे हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 3 में, जो कि हमारा एरिया ऑफ एनफोर्समेंट है। मैंने आपको कहा था डी फैक्टिव निकल गया, तो अब एरिया निकालेंगे। तो हम देखो स्टेप 3 करते हैं, एरिया। तो स्टेप 3 क्या रहेगा हमारा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ये ऐसे आपको लिखने भी एग्जाम में कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है। एरिया ऑफ एनफोर्समेंट, तो एरिया ऑफ एनफोर्समेंट का आपको पता है हमें कहां से होता है, नेक्स्ट जी से होता है, ठीक है। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो ये आ गया हम नेक्स्ट जी में, है ना, नेक्स्ट जी हम आ गए। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, ये वाला है, एमयू वाला, क्योंकि हमने एमयू निकाला। देखो एमयू इक्वल 0.87 एफ बाई ए एस टी। देखो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है ए एस टी डी ब्रैकेट में 1 माइनस ए एस टी एफ वाई बाई बी डी एफ सी के। देखो आपको सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ ए एस टी नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ से ए एस टी निकाल लेंगे और हमारा एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, कहाँ से लिया हमने, नेक्स्ट जी। ये आपको एग्जाम में भी लिखना होता है कि हमने चीजें कहाँ से उठाई है। नेक्स्ट जी जी 1.1 पेज आपका क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। ये आई एस 456 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एस 456 2000। ये आपको एग्जाम में भी लिखना होता है। देखो अब पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो एम यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.87 एफ वाई ए एस टी डी 1 माइनस ए एस टी एफ वाई बाय बी डी एफ सी के, ठीक है। आपका ये पूरा था। देखो इसमें ए एस टी स्क्वायर निकलेगा, तो आपको जो हमारी सबसे कम वाली वैल्यू होती है वो लेनी होती है, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाली वैल्यू जो हमारी एम यू की, वो एम यू की वैल्यू आपको पता है क्या लेनी है, 159 लेनी है, ठीक है। ये वाली मत ले लेना आप जो हमने यहाँ पे लिया 130, क्यों, हम तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल लिया ना टॉर्शनल हमने ऐड करके, ठीक है। तो टॉर्शन हमने ऐड करके हमने निकाल लिया, तो हमने 159 लेना है, ठीक है, 159 आपको दिख रहा है अच्छे से। देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 159। देखो 159 इंटू 10⁻6 लेंगे, ठीक है, 10⁻6, क्योंकि हमने ये न्यूटन mm में कर लिया, तो 10⁻6 लेंगे। 0.87 ये हमारा है। एफ वाई आपको पता है 415 है। ए एस टी हमें निकालना है। डी अभी हमने निकाला था, देखो 647 निकाला था। अगर मैं आपको दोबारा से दिखा दूं एक बार शीट पे, देखो डी इफेक्टिव हमने निकाला था 647, तो हमने डी इफेक्टिव लिख दिया, ठीक है। ए एस टी आ गया, ए एस टी तो हमें निकालना ही। एफ बाई फिर 415, एफ सी के 20, बी आपको पता है हमने 500 ही लेके चल रहे थे, और डी आपका 647। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपकी ए एस टी पता है कितना आ जाएगा, ए एस टी आ जाएगा 716 mm स्क्वायर, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ए एस टी हमारा ये सही आया भी है नहीं आया, शायद कैलकुलेशन में। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक थोड़ी मोटी चल सकती है, जैसे 716 मतलब 716, तो आप 720 भी ले सकते हो, ठीक है, 710 भी ले सकते हो, अप्रॉक्स आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि 700 आ रहा है तो आपको 600 में आ जाए,
तो वो बहुत कम हो जाएगा, या फिर 800 में आया तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब इसके पास पास आपको कुछ भी आ सकता है। शायद मैंने थोड़ा सा राउंड ऑफ करा तो 716 आ गया, आपका 718 आ गया, तो कोई डरने की बात नहीं है, आपका भी सही है। देखो अब हमने एएसटी तो निकाल लिया, अब हम चेक भी तो लगाना पड़ेगा ना कि एएसटी हम जो निकाला है वो इसमें लाइक करता भी है, क्योंकि हमने तो 16 डाया के हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमारा जो डी फैक्ट है वो सही भी है नहीं है, वो इससे ही पता चल जाएगा। तो देखो चेक फॉर एएसटी, देखो आपको पता है कहां से पता चलेगा, आप जाओ क्लॉज नंबर, देखो क्लॉज नंबर आपको जाना 26.5.1.1 पेज 47, वहां पे आपको लिखा होगा। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये आ गया, देखो पेज नंबर 46 पे ये चीज लिखी हुई है, देखो मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट में मिनिमम रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 47 पेज नंबर पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ। देखो एएस बाई बी डी इज इक्वल टू 0.85 एफ वाई, ठीक है। यहाँ से आपको सब कुछ दिया होता है, सिर्फ आपका एएस जो हमारे यहाँ पे निकलेगा एएस वो देखना है कि एएस मिनिमम तो नहीं है, मतलब अगर इससे ज्यादा आ गया जो हमारा ये वाला है तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस उसमें पता चलता है। देखो ये मिनिमम का हो जाएगा और मैक्सिमम का ये लिखा हुआ है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 बी डी, डी हमारा ओवरऑल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, ओवरऑल डेप्थ है। तो देखो अब इसमें हम चेक लगाते हैं। देखो चेक कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम चेक फॉर एएसटी, एएसटी लिखेंगे तो मिनिमम एएसटी देखो क्या आएगा। तो मिनिमम एएसटी का देखो था फॉर्मूला एएस ओवर बी डी इज इक्वल टू 0.85 एफ वाई, ठीक है। अगर आप इसको वैल्यूज भरोगे, देखो बी की वैल्यू आपको पता है 500 है, डी की 647, एफ वाई की 415। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी देखो क्या आता है, एएसटी मिनिमम, एएसटी मिनिमम आपका देखो क्या आएगा 662 mm²। तो मतलब कि ये तो चलो क्वालिफाई कर गया कि मतलब कि हमारे कम से कम इतना आना चाहिए, हमारे इससे तो ज्यादा ही है 716, है ना, इससे ज्यादा है। तो हम देखो मैक्सिमम एएसटी भी देख लेते हैं, मैक्सिमम एएसटी कितना आता है। देखो मैक्सिमम एएसटी का फॉर्मूला भी मैंने दिखाया था 0.04 बी और डी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये आपका 500 आ जाएगा, ये आपका 700 आ जाएगा, ठीक है। डी आपका 700 लेंगे, 647 ही लेना है, ओवरऑल डेप्थ है तो आपको 700 लेगा तो ये कुछ आता है। देखो आपका एएसटी मैक्स आपका क्या आएगा, एएसटी मैक्स आपका देखो आ जाता है 14,000 m², मतलब 14,000। तो 14,000 से तो बहुत ही कम है ये 716। तो मतलब कि हमारा ये दोनों रेंज में लाइक कर रहा है, तो हमारा कुछ 716 बीच में हमारा ये लाइक कर रहा है ना, तो मतलब ये हैंस ओके, ठीक है, हैंस ओके हो गया। तो अब देखो अब हमें इसको देखते हुए, देखो इस एरिया को देखते हुए, इस एरिया को देखते हुए हमें इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। देखो 716 और हमने क्या लिया था 16 mm का डाया लिया था, है ना। यहाँ पे हमने लिखा 16 mm का डाया, ठीक है। 16 mm का हमने बार्स डालने, कितने डालने हैं वो इस एरिया से पता चलेगा। देखो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, देखो एन टू द नंबर ऑफ बार्स बाय पाई बाय 4 इंटू ये हमारा डाया का, हम ऐसे डिनोट करते हैं डाया का स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको पता चलता है हमें कितने बार्स डालने। देखो इससे आपको एरिया तो पता है कि देखो 716 हो गया, तो देखो यहाँ पे हमें पता है 16 है, तो आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो एन आपका ना कुछ 3 पॉइंट समथिंग आता है, तो आप 4 ले लो, ठीक है। 2 बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। 3 आपको कोई इवन सा नहीं आता तो आप 4 ले लो, ठीक है। इससे आप 4 ले लो, तो कैसे, तो देखो देयरफॉर प्रोवाइड, तो इस एरिया को देखते हुए आपने देखो प्रोवाइड करे 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया, ठीक है। आपने 4 बार्स आपके प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, 4 बार्स ऑफ 16 mm के। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट निकल गई, कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट निकल गई। अगर देखो अगर आप इसको एरिया निकालोगे ना, जैसे मतलब 4 इंटू एक करके देखोगे पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर, तो इसका आपकी पता है क्या वैल्यू आती है, 803 कुछ आएगी, ठीक है, 803 समथिंग। ये 716 से ज्यादा है, मुझे पता है 716 से ज्यादा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 करोगे तो वो 716 से कम आ जाएगा थोड़ा, है ना, मतलब। तो फिर ये हमने 4 ले लिया ताकि आपका 716 से ज्यादा हो, कभी भी 716 से कम ना हो, ठीक है। जो आपका एएसटी होता है उससे कभी भी कम ना हो, एरिया ज्यादा हो सकता है। देखो 803 लिया है, लेकिन हमारा एएसटी मैक्स तो 14,000 है, तो इसमें भी लाइक कर रहा है, तो मतलब ये ठीक है। तो प्रोवाइड 4 बार ऑफ 16 mm डाया, ठीक है। ये आपने 4 बार प्रोवाइड करने हैं। कहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, जैसे हमने ये ऐसे 3 लिए थे ना, ऐसे 3, तो ऐसे 4 हो जाएंगे, ठीक है। बस ऐसे 4 लेके हमारा ये डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया। लेकिन तो देखो अब इसमें एक नई चीज क्या आती है, देखो सर्कुलर बीम में हमारी चीज क्या आती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एक पे स्टेप लिखता हूँ, फिर आपको समझ आएगा क्या होता है। देखो ये स्टेप 3 था, देखो स्टेप 4 लिखते हैं। स्टेप 4 हमारा देखो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई भी में नहीं समझाते, सिर्फ सर्कुलर बीम में ही होती है ये चीज। देखो क्या होती है, साइड फेस रेनफोर्समेंट, ये साइड फेस रेनफोर्समेंट, ये आपने पहली बार सुना होगा जब आप ये डिजाइन कर रहे हो ना सर्कुलर बीम, ये आपने पहली बार सुना होगा, आपको कोई भी डिजाइनिंग में ये चीज आती नहीं, ठीक है। साइड फेस रेनफोर्समेंट देखो क्या होती है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो आप क्लॉज नंबर पे जाओ, देखो क्लॉज नंबर आप जाओ
0.5.1.7 का बी पार्ट, ये आपको कहाँ मिलेगा, पेज 48 है, उस पर जाओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या चीज होती है। देखो हम आगे पेज नंबर 48 पर, 48 26.5.17 बी पार्ट। देखो लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड एज क्लोज एज इज प्रैक्टिकल टू द कॉर्नर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड इन ऑल केसेस देयर शैल बी एटलीस्ट वन लॉन्गिट्यूडिनल बार इन ईच कॉर्नर ऑफ द टाइज। हर एक कॉर्नर पे एक टाई तो होना चाहिए। व्हेन द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द मेंबर एक्सीड 450 mm, जब उसका डायमेंशन 450 mm से ज्यादा हो जाए, जो हमारी बॉडी डेप्थ होती है, additional longitudinal bars should be provided to satisfy the requirement of minimum reinforcement and spacing given in 26.5.13। वो अलग चीज है, वो आप छोड़ दो। देखो अब इसमें इन्होंने देखो क्या चीज बोली है, अब मैं आपको समझा दो। देखो आपको क्लॉज तो पता चल गया ना, अब इसमें समझा दो। देखो क्या चीज होती है, जो हमारी, जैसे समझो ये हमारा एक ऐसे बीम है, सर्कुलर बीम है, ये अब देखो हमारी तो हमारी डेप्थ कितनी है, 700 है हमारी तो डेप्थ, है ना, 700 है। तो इन्होंने कहा है कि क्रॉस सेक्शन अगर आप इफेक्टिव डेप्थ भी लोगे तो भी 647 है, जो कि हमारी 450 mm से तो ज्यादा ही है। इन्होंने 450 mm का बोला है, ठीक है। देखो 450 mm में अगर आप देखोगे तो देखो इन्होंने क्या बोला, साइड रेनफोर्समेंट क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पे भी हमारा बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चाहे यहाँ पे भी ले लो आप, यहाँ पे भी, जैसे मर्जी आपके बार्स आपके लगे हुए हैं। लेकिन जब आपके 450 mm से आपकी जब डेप्थ ज्यादा होती है, जो हमारी डिफेक्टिव, जो हमारी 450 से ज्यादा हो जाती है ना हमारी डिफेक्टिव, है ना, डिफेक्टिव या फिर ओवरऑल डेप्थ कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक साइड फेस इन्फोर्समेंट देनी पड़ती है, एडिशनल इन्फोर्समेंट लिखा हुआ ना यहाँ पे देखो, एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है। एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार देने पड़ते हैं, कहाँ पे, साइड पे देने पड़ते हैं, साइड फेस पर, ठीक है। साइड फेस पे देने पड़ते हैं ये सारे बार्स आपको, साइड फेस पे। और कैसे देने पड़ते हैं वही मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये तो आपको समझ आ गया कि साइड फेस इन्फोर्समेंट क्या होती है, ऐसे साइड में आपको देने पड़ते हैं ऐसे बार, ठीक है। ये हमारे नियरली बीच में होते हैं, ठीक है, मिड डेप्थ होती है आपकी ये, ऐसे पूरे डिस्टेंस के आपके डेप्थ बीच में, मतलब पूरे आपका हाफ में आप ये लगाने होते हैं साइड फेस इन्फोर्समेंट। तो दो ही बार देने होते हैं, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे देने होते हैं। तो देखो अब इसमें देखो कैसे देनी होती है मैं बताता हूँ। देखो इन्होंने कहा सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम एनफोर्समेंट एंड स्पेसिंग गिवन इन 26.5.1.3। देखो मैंने कहा था अभी छोड़ दो, लेकिन अब मैं समझाता हूँ आपको चीज क्या है। देखो ये हम टॉर्शन में कर रहे हैं, टॉर्शन एनफोर्समेंट है ना ये। तो इन्होंने कहा कि जो 450 mm वाला वो देना होता है आपको, देखो कहाँ पे देना होता है, कैसे देना होता है, वो इस तरह पे। देखो इस साइड एनफोर्समेंट जो हमारी है, ये देखो 750 लिखा हुआ है, लेकिन ये विदाउट टॉर्शन है, तो विदाउट टॉर्शन वाले में है। लेकिन जो हम विद टॉर्शन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्पेसिंग इसके बेसिस पे देने, कैसे, द टोटल एरिया ऑफ सच एनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस एट अ स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm और वेब थिकनेस विच इज लेस। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी स्पेसिंग होगी ना टू फेसेस की, जैसे ये स्पेसिंग ऐसे दी है ये ऐसे, तो इन्होंने कहा है कि या तो 300 mm हो, मतलब कि 300 mm से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है, या तो फिर मैक्सिमम 300 mm हो, या फिर जो भी वेब थिकनेस आपकी जो भी कम है तो आप उतने फेस पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो 0.1% लेना है, ठीक है। ये हमारी जो साइड फॉर एनफोर्समेंट है ना, देखो ये आपकी सिंपल है, देखो सिंपल एनफोर्समेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए उसका 750 होता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं, देखो हम जो करते हैं, हम कर रहे हैं टॉर्शन के लिए, तो टॉर्शन के लिए 450 mm है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ आ गया ना स्पेसिंग अब कैसे देनी है। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको स्पेसिंग कैसे देनी है सारी। तो देखो 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला उन्होंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला था कि आपका 300 mm से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप स्पेसिंग में देखोगे, हमारा ओवरऑल डेप्थ है 700, ठीक है। अगर आप इसको 700 को डिवाइड करोगे तो 2 से, क्योंकि हमें देखो बीच में देना, नियरली मिड डेप्थ पे देना है, तो आपका देखो 350 आता है, जो कि एक्सकीड हो जाएगा आपका 300 से, ठीक है। ये हमारा 300 से ज्यादा हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया जो आपको डी लेनी है ना इसके लिए, इस स्पेसिंग के लिए, देखो बी इंटू डी लेना है क्रॉस सेक्शन एरिया। कैसे, देखो 0.1% ऑफ इंटू बी और इंटू डी होएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो 0.1 ही परसेंटेज है ना, बाय 100 हो जाएगा। इंटू में बी हमारा देखो क्या आएगा, बी तो हमारा 500 ही होएगा, ये हमारा 500 ही होएगा। देखो 500 इंटू, अब डी क्या हो जाएगा, डी देखो 350 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 300 से ज्यादा है। उन्होंने कहा था या तो वेब थिकनेस हमारी कम है, ठीक है, वेब थिकनेस तो हमारी 350 आ गई, तो मतलब मिनिमम हमारा 300 ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे 300 ले लेंगे, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे 300 आ रहा है। तो देखो इस पे बेसिस पे हमारा जो एरिया आएगा, यहाँ पे जो हमारा एरिया आएगा, देखो एरिया हमारा यहाँ पे अगर आप इसको सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता क्या आता है, 150 mm स्क्वायर, ठीक है, 150 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो अब इस एरिया को लेके हमें इसमें एनफोर्समेंट डालनी है, जैसे कि हमने इसमें डाली थी, जैसे कि हमने एरिया ऑफ एनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल में जब हमने डाली थी, कैसे डाली थी, इस एरिया को लेके प्रोवाइड 4 बार्स ऑफ 16 mm के हमने डाल दिए, ठीक है। ऐसे हमने इसमें डाले थे, वैसे हम इसमें डालेंगे। हमने एरिया तो अब आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम देखो देयरफॉर, तो मैंने करके रखा हुआ, देखो प्रोवाइड
2 बार, देखो 2 ही बार देने हैं, 2 बार आपको कौन से देने हैं, 2 बार्स ऑफ 10 mm डाया। ये 10 mm डाया के आपको ये 2 बार देने हैं, प्रोवाइड 2 बार्स ऑफ 10 mm। देखो 16 mm की हो सकते हैं, लेकिन वो 150 से बहुत ही ज्यादा चले आते हैं। वो अगर आप 16 का देखोगे तो आपको देखो क्या एरिया आता है, देखो 16 का अगर आप देखो 800 इंटू वो 400 आ जाएगा। देखो 2 बार हमने 16 के अगर यहाँ पे हम डालते हैं तो देखो 400 एरिया आ जाएगी, क्योंकि इसकी तो 803 आ रही थी, तो 2 बार के लिए तो आपकी 400 आ जाएगी, तो वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप 10 mm के 2 बार डाल लो। ठीक है, 10 mm के 2, तो वो आपका कुछ नियरली देखो 170 या 180 कुछ आपके पास में आता है। ठीक है, तो मतलब कि वो ठीक है। ठीक है, तो प्रोवाइड 2 बार्स ऑफ 10 mm, तो ये जो 2 बार्स होंगे 10 mm डाया के होंगे। ठीक है, 10 mm डाया, ये भी 10 mm डाया कितने डिस्टेंस पे है, ये 300 से 300। ठीक है, कोई 300 रहेगा तो कोई 400, ये आपके ऐसे एक बार हमने नियरली मिड डेप्थ ले लिया था। देखो ये आपको समझ आ गया ना साइड फेस इन्फोर्समेंट क्या होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइड फेस एनफोर्समेंट हमें कैसे लेनी होती है। देखो कोड में दोनों चीजें दी हुई है, देखो टॉर्शन के लिए भी दी हुई है और सिंपल स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए भी दी हुई है। तो आपको बस उसमें ये कंफ्यूज ना हो कि आपको कौन सा लेना है। तो देखो उसमें तो आपको 750 बोला हुआ था, लेकिन आपको जो टॉर्शन में आता है वो 750 mm से एक्सकीड होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो ये आपकी चीज थी साइड इन्फोर्समेंट। ठीक है, अब ये सारी हमारी साइड इन्फोर्समेंट होगी। अब हमें देखो क्या करना है, ट्रांसफर इन्फोर्समेंट पे आना है। देखो ये तो आपकी सारी लॉन्गिट्यूडनल होगी। ठीक है, सारी ऐसी ऐसी लॉन्गिट्यूडनल जा रही है, लेकिन जो ऐसे इस पे ऐसे स्टीरप्स वगैरह जो डलते हैं, अब हमें वो चीज निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकलती है, शेयर फोर्स को इंक्लूड करते हैं। तो देखो अब हम निकालते हैं स्टेप 5 ट्रांसफर इन्फोर्समेंट। तो देखो हम आगे स्टेप 5 ट्रांसफर्स, इसको हम ट्रांसफर्स बोलते हैं, ट्रांसफर इन्फोर्समेंट, जो कि हमारे शेयर फोर्स को लेते हुए हमारी डलती है। ट्रांसफर इन्फोर्समेंट वो लॉन्गिट्यूडनल थी, ये ट्रांसफर्स में आ गई। अब देखो अब पेज नंबर आप एक बार मैं क्लॉज देखो, सबसे पहले आपको बताता ही होता हूँ हमेशा कि क्लॉज कौन से भी आपको आना है। देखो क्लॉज आप 41.3 पे आओ, 41.3 पेज आपको कहाँ पे आएगा, 75 पे। उससे आपको समझ आएगा आगे हमें क्या करना है। देखो ये आ गया हम पेज नंबर 75, 41.3। ठीक है, इसमें क्या लिखा, शीयर एंड टॉर्शन। देखो शीयर एंड टॉर्शन वाला ही लेना है, जो नॉर्मल शीयर आता है ना उसको नहीं लेना, आपको शीयर एंड टॉर्शन में आता है। ठीक है, नहीं तो मैंने देखा है बहुत जनों ने यूट्यूब पर भी आपको सिंपल शीयर के साथ डिजाइन करवाया, तो वो सारा गलत है। आपको शीयर एंड टॉर्शन पे करना है। तो देखो इक्विवेलेंट शीयर, यहाँ पे हमारे इक्विवेलेंट शीयर निकलता है, जैसे हमारा मूवमेंट निकला ना इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट, वैसे हमारा इक्विवेलेंट शीयर भी निकलता है। देखो ऐसे तो हो नहीं सकता इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट निकलेगा तो इक्विवेलेंट शीयर नहीं निकलेगा। तो देखो शीयर एंड टॉर्शन में हमारा वही आ गया 41.3। क्या लिखा देखो, इक्विवेलेंट शेयर वीई है, इसमें वीई शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। तो ये वाले फॉर्मूला से आपको इक्विवेलेंट शेयर मिलेगा, तो उससे आप सारा आगे डिजाइन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट शेयर निकालते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट शेयर निकलेगा कैसे, हमारा फॉर्मूला हम लिखते हैं, देखो वीई इज इक्वल टू वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी। टी यू क्या आता है आपका, टॉर्शन आता है, तो टॉर्शन आपको दोनों में ऐड करेगा तभी तो आपका इक्विवेलेंट निकलेगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट शेयर, इक्विवेलेंट शेयर आएगा। देखो अब इसकी वैल्यूज बढ़ते हैं हम, वैल्यूज क्या है देखो, वीयू आपको अगर मैं पहले वाले पेज पे लेके चलूं तो देखो आपकी वीयू आपको देखो क्या दी हुई है, 130 दी हुई है। 130 प्लस 1.6 इंटू टी यू क्या दी हुई है आपको, देखो टॉर्शन क्या दी हुई है, 20 किलो न्यूटन मीटर। 20 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, देखो 20 बाई बी आपको पता है 500 है। ठीक है, तो ये हमारा वीई है, जैसे सेम इसमें निकला। देखो इसमें ना देखो एम यू तो हमारा नॉर्मल एम यू लिया था, इसमें भी हमने वी यू लिया था, प्लस जो आपका बाकी जो आपका है टॉर्शन के साथ एम टी, देखो एम टी जो हमने निकाला था टॉर्शन ऐड होके वो हमारा निकला था, तो सेम इसमें निकलेगा। देखो अब इसका देखो वैल्यू क्या आएगी आपकी वीई की, तो मैंने तो देखो करके रखी हुई है, तो वी हमारा देखो क्या आएगा 194 किलो न्यूटन। तो वी तो आ गई। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, अब देखो कोड में आते हैं। देखो इन्होंने कहा है कि द इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी इन दिस केस शैल बी कैलकुलेटेड। देखो ये तो हम निकाल रहे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ताकि आपको पता चले कि हमारा डिजाइन फेल तो नहीं हो रहा इन 40.1 एक्सेप्ट फॉर सब्सटीट्यूटिंग वी यू बाई वीई। अब जहां जहां पे वी यू होएगा ना, जो नॉमिनल जो सॉरी नॉर्मल शेयर पे आता है वो हमारा इक्विवेलेंट आ गया, तो वीई आ गया। बट जहां जहां पे आपकी वैल्यू वी यू है वहां पे वी से करो, बाकी आपका सारा मेथड सेम है जैसे यार डब्ल्यू में या फिर सिंगल इनफोर्स में आप करते आ रहे हो शेयर वाला। ठीक है, शेयर चेक जो भी हमारे लगेंगे। देखो हम कैसे, देखो हम निकालते, देखो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना। ठीक है, ये हमें बताएगा कि हमारा कोलैप्स होएगा या नहीं होएगा। ठीक है, अगर ये सही आ गया तो मतलब कि कोलैप्स नहीं होएगा, अगर नहीं आया सही तो मतलब कि कोलैप्स होगा, और अगर सही आ गया तो मतलब कि कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो शायद मैंने थोड़ा सा कर दिया गलत। देखो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, तो अब देखो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, देखो पेज 72 40.1 क्लॉज पे आप निकालो। देखो अभी मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालो। तो देखो ये आ गया हम पेज नंबर 72
क्लॉज 40.1 इन्होंने कहा नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ गया ना, वो नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो इन्होंने देखो इसका फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ हमें, टाउ वी इक्वल टू वी यू बाई बी डी। लेकिन लेकिन हमें वी यू क्या करना है, वी ई पुट करना है, ठीक है, वी ई बाई बी डी, ठीक है ना। बी से जो नीचे डी छोटा सा दिख रहा है ना, ये डी हमारा डेप्थ ही है, इनटू में करना है ये। तो टाउ वी इक्वल टू वी यू बाई बी डी, तो वी यू की जगह वी ई आ जाएगा। तो कैसे, देखो टाउ वी हमारा क्या हो जाएगा, देखो वी ई बाई बी डी, ये तो टाउ वी हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो 194 इंटू 10⁻³ कर देंगे, किलो न्यूटन से आपको न्यूटन करना है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो बी आपका देखो क्या आ जाएगा, बी आपको पता है 500 है और ये आपको पता है 647 है। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपका क्या आ जाएगा, देखो इसको अगर आप सॉल्व करो तो टाउ वी आपका देखो आता है 0.16 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखो ये तो आ गया नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, जो हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाला। लेकिन अब हमें मैक्सिमम से भी तो कंपेयर करना होता है ना, कि हमारा मैक्सिमम कितना होता है। टाउ सी निकालेंगे हम, टाउ सी कैसे निकलेगा, देखो वो मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो अब आप जाओ क्लॉज नंबर, आपको जाना पड़ेगा, देखो क्लॉज नंबर, देखो टेबल 19 में जाओ, टेबल 19 पेज 73 पे, ठीक है, उस पे आपको मिलेगा आपका जो हमारा शियर स्ट्रेस का जो हमारा टाउ सी होता है। तो देखो ये आ गया हम पेज नंबर 73 टेबल 19, देखो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी, देखो आपको दिख रहा होगा टाउ सी, ठीक है। अब हमने ये निकालना है, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से आपको परसेंटेज निकालना है, देखो 100 AS बाई बी डी, यहाँ से आपको परसेंटेज निकाल के आपको देखना है कि M20, देखो हम M20 ले रहे हैं, तो वहां पे जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो हमारा टाउ सी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, देखो पहले हम 100 AS BD निकालते हैं, ठीक है, 100 AS BD आपको दिख रहा है ना। तो हम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक लिखेंगे, एक बार हम चेक, ठीक है, चेक कर रहे हैं हम। तो देखो हमने परसेंटेज निकालनी है 100 AST बाई बी डी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज भरनी है, ठीक है। अब आपको वैल्यू देखो कैसे भरनी है, देखो AST हमारी की देखो क्या वैल्यू 4 इंटू 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है, वो वाली डालनी है, ना कि आपको जो AST हमारा निकला था 716 वो डालनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू डालनी है, जो हमने 4 बार लिया ना, 4 बार 16 डायमीटर की, तो वो वाली एरिया डालनी है। तो AST और बी हमारा देखो क्या आएगा 500 और डी आपका 647, ठीक है। तो ये चीजें हमने डाल दी, तो आपका देखो परसेंटेज देखो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज आपका आएगा 0.25, ठीक है। अब आप वापस टेबल पर आओ, देखो 0.25, तो देखो अगर ये टेबल पे आप देखोगे 0.25 आती है भाई वैल्यू, सीधा सीधे आ गई, मतलब कि हमें इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 0.25 आ गई, तो 0.25 से हम देखेंगे M20 पे 0.36 आ गई, तो मतलब कि देखो 0.25 से 0.36 आ गई, ठीक है ना, M20 पे। तो हम यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, जो हमारा टाउ सी आएगा वो हमारा क्या आएगा 0.36 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखो इससे हमें देखो क्या पता चलता है, ये टाउ सी हमारा 0.36 है और हमारा टाउ वी हमारा कितना है 0.60 है ना, ये आ गया ना। तो मतलब कि हमारा टाउ वी बड़ा है, मतलब कि हमारा टाउ वी बड़ा है, देखो टाउ वी बड़ा है टाउ सी से। इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, तो शियर रेनफोर्समेंट, देखो शियर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। शियर रेनफोर्समेंट क्या होगी, जो हमारी स्ट्रिप्स वगैरह होती है, देखो इसका मतलब कि आपको प्रोवाइड करनी है। अगर तो देखो टाउ सी हमारा बड़ा होता है टाउ वी से, है ना, अगर तो ये ऐसे होता है, देखो अगर ऐसे होता है तो आपको बस यहीं पे रुक जाना, बस ठीक है, आगे आपको चेक लगा लेना है जो भी आपके चेक्स आते हैं। लेकिन हमारा ये टाउ सी हमारा छोटा आ गया, तो मतलब कि ये हमारा वो कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो मतलब ये आपको अच्छे से दोबारा डिजाइन करके अच्छे से कि एज्यूमिंग 2 लेग स्टिरअप्स वगैरह करके हमें करना है। तो वो कैसे करना है, देखो उसके लिए आपको देखो मैं यहाँ पे देखो क्या चीज लिखूंगा, 10, देखो 10 एज्यूमिंग, देखो 10 एज्यूमिंग 2 लेग स्टिरअप्स ऑफ 10 mm डाया। देखो मैंने 10 mm डाया लिया, आप कोई भी ले सकते हो, आप शायद 16 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, वो आप पर है। तो मैंने एज्यूमिंग 2 लेग स्टिरअप्स ऑफ 10 mm डाया। तो अगर आप पूछोगे सर ये कहाँ लिखा है, तो मैं बताता हूँ, देखो क्लॉज नंबर 41.4.3 पेज आपका 75। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के भी वो ये चीजें कहाँ लिखी है। तो देखो ये आ गया हम पेज नंबर 75 पर, देखो यहाँ पे लिखा 41.4.3 टू लेग क्लोज हुप्स, दिस इज स्टिरअप्स बोलते हैं, टू लेग क्लोज हुप्स इंक्लोजिंग द कॉर्नर लॉन्गिट्यूडनल बार्स शैल हैव एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ASV गिवन बाय। तो ये आपका दिया होता है, देखो ASV तो आप सिंपल निकाल लोगे, जो आपका फॉर्मुला होता है, ठीक है। फॉर्मुला कैसे, देखो आप यहाँ पे सिंपल फॉर्मुला कर लोगे, देखो 2 इंटू 5/4 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, डाय का आपने लिया है। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे, देखो आपका ASV कितना आएगा, ASV आपका आ जाएगा 157 mm स्क्वायर,
ठीक है। ये आपके 2 लेग स्टीरअप का आपका ये आया था ASV इक्वल टू 157 mm²। ठीक है। नहीं तो आपका एक और भी अगर आप दूसरी की कोई यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो उसमें कोई कहता है कि हम स्पेसिंग पहले निकाल लेते हैं फिर एरिया निकालते हैं इस फॉर्मूला। ठीक है। हमने इस फॉर्मूले में क्या करा, हमने ASV निकाल लिया। ठीक है। ASV ये फॉर्मूला में दिया हुआ है, ASV हमने निकाल लिया। अब जो SV है, SV देखो क्या है, स्पेसिंग। हमने स्पेसिंग में तो निकालनी है जो हमारे स्टीरअप्स डलेंगे। ये स्टीरअप देखो क्या होती है, देखो आपको ऊपर शायद डायग्राम पे भी आपको ऊपर इमेज आ जाएगी स्टीरअप्स हमारे क्या होते हैं। देखो ऐसे हमारे जैसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होता है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ना हमारे स्टीरअप्स डले होते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे सारे स्टीरअप्स डले होते हैं। ठीक है। तो वो हमारे स्टीरअप्स की स्पेसिंग भी निकालने की, ये सेंटर सेंटर कितने होने चाहिए आप अपने मन से नहीं डाल सकते। ठीक है। तो वो स्पेसिंग आप SV से निकालोगे। ठीक है। ASV हमने निकाल लिया, SV से निकालते हैं। ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे डालते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि हमारा SV क्या है। तो देखो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो हमें एरिया तो पता है, हमें यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ। देखो ASV तो हमें पता है कितना है, 157 mm²। ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। देखो ASV इज इक्वल टू, देखो आपका फॉर्मूला देखो क्या है, TUSV। आपके पास कोड्स होने चाहिए तभी आप अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। देखो 0.87 FY प्लस VUSV। देखो टॉर्शन भी आ गया, शियर फोर्स भी आ गया, सब कुछ आपका इंक्लूड होता है देखो इस फॉर्मूले में। देखो 2.5 D1 0.87 FY। ठीक है। ये चीज तो आपने निकाल ली। अब देखो, अब आपको देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला B1 और D1 क्या है सर, B1 D1 तो हमें पता ही नहीं। देखो B1 के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार इन द डायरेक्शन ऑफ विड्थ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार D1। देखो B1 D1 देखो क्या है, मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको अच्छे से। देखो ये आपका ऐसे बन गया, आपका ये ऐसे बार है, मतलब ये बीम है। देखो ऐसे ऐसे आपकी रेनफोर्स हो रखी है। ठीक है। देखो बी आपको पता है, पेन से अच्छे से समझाऊंगा आपको, ये चीज बहुत देखने वाली है। देखो बी आपको पता है 500 है। ठीक है। 500 mm इन्होंने कहा सेंटर टू सेंटर लेना है। सेंटर टू सेंटर कैसे, देखो कैसे लेना है। देखो सेंटर टू सेंटर जो आपका ये है ना, ये वाला, यहाँ से आप इसको ऐसे क्रॉप कर दो। ठीक है। जो ये वाला डिस्टेंस है ना आपका, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका B1। ये इधर आपका ऐसे B1 आ गया। और सेम सेम ऐसे देखो यहाँ से ये वाली लाइन से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का आपका देखो क्या डिस्टेंस है, ये D1 है। ठीक है। पूरा तो आपका 700 है, लेकिन D1 आपका देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर टू सेंटर ऑफ बार्स लेना है। ठीक है। इस बार से लेके इस बार तक का सेंटर टू सेंटर। ठीक है। तो देखो B1 हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ये वाला हमारा जो क्लियर कवर था वो माइनस करना है और इधर से क्लियर कवर माइनस करना है। तो दोस्तों कैसे आएगा, देखो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो B1 कैसे आएगा, देखो B1 आपको पता है 500 पूरा है, माइनस मैंने क्लियर कवर बोला। देखो क्लियर कवर हमारा 53 आ गया था ना टोटल। नॉमिनल कवर तो हमने 45 लिया था, लेकिन जो हमने 16 mm के डाया लेके हमने करा था +8, तो हमारे ये पूरा कितना आया था 53। एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो -53 इस साइड से भी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे B1 क्या निकल जाएगा, अगर आप इसको माइनस करोगे देखो 394 mm। ठीक है। तो आपका ये B1 निकल गया। D1 भी सेम ऐसे निकल जाएगा। D1 आपको देखो क्या आता है 700 -53 तो आपका D1 क्या निकल जाएगा, आपका D1 भी आ जाएगा आपका 594 mm। ठीक है। तो D1 भी निकल जाएगा। अब देखो सिंपल सारी वैल्यूज आपको पता है, TU की पता है, ASV की पता है, 7 FY की भी पता है आपको 0.87 है। ठीक है। B1 D1 की आपको सब वैल्यूज पता चल गई। तो सिंपल आप इसमें वैल्यूज में लिख देता हूँ और फिर आपको वैल्यू डाल के आंसर निकालना। देखो ये 20 आ जाता है। ठीक है। SVO में निकालना, ASV अभी हमने निकाला देखो 157, ये निकाला है। B1 अभी हमने निकाला देखो 394। ठीक है। D1 अभी हमने निकाला है 594 और ये आपका 415। ठीक है। सेम ऐसी यहाँ पे वैल्यू 415। ठीक है। VU आपको पता है क्या था आपका 130 था। देखो VE नहीं VU, तो 2.5 आपको पता है सिंपल है। तो D1 आपका क्या आएगा 594। ठीक है। ये सारी अगर आप वैल्यूज डालते हो ना, तो यहाँ पे आपका SV पता है क्या निकल जाएगा, स्पेसिंग। देखो स्पेसिंग में यहाँ लिख देता हूँ एक बार आपको कंफर्म हो जाए, स्पेसिंग। ठीक है। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स या फिर क्लोज्ड हुप्स भी आप बोल सकते हो, 2 लेग क्लोज हुप्स भी बोल सकते हो, या फिर आपका स्टीरअप। तो SV आपको देखो क्या आएगा 334.04 आता है, जो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 335 mm। आपका यहाँ पे शायद 333 आ जाए, 332 आ जाए, 335 फिर भी ले सकते हो। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप थोड़ा ज्यादा ही ले सकते हो, कम मत लेना। जो भी आपकी वैल्यू निकलती है उससे हमेशा ज्यादा लो, कम ना लो। तो देखो ये आपका SV निकल गया। अब देखो ये जो स्पेसिंग है ना, इसका हमें चेक भी लगाने पड़ते हैं। देखो हमें क्या पता है कि हमने जो निकाल दिया बस एक बार हमने ऐसे निकाल दी, समझो इसमें जब मैंने आपको समझाया था कि हमने निकाल दी थी। अब ये कोई भी हमने स्पेसिंग पे निकाल दी, जैसे 335 पर है,
क्या पता वो 335 उसके लिए सही नहीं है, क्या पता वो उसके बाद जब ऊपर लोड लगे, शियर फोर्स लगे तो वो कोलैप्स कर दे। तो हमें एक बार तो चेक लगाना पड़ेगा कि आपको जो हमने स्पेसिंग करनी है, जो इसकी स्पेसिंग करनी है स्टीरअप्स की, देखो स्टीरअप्स कैसे होती है, देखो अगर मैं इसको दिखाऊं, देखो ऐसे होती है, देखो क्लोज लूप्स होती है, कॉर्नर बार्स को लेके टू लेग्ड होती है, देखो एक लेग दो लेग। तो अगर आप इसको देखोगे ऐसे भी जाती है, फिर देखो ऐसे, अगर आपने देखा होगा अच्छे से, देखो ये ऐसे आती है। तो ये जो हमारे होते हैं हमें स्पेसिंग भी अच्छे से करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप स्पेसिंग देखते हैं, चेक फॉर स्पेसिंग निकालते हैं, उससे आपको समझ आएगा कैसे। तो उसके लिए आपको देखो कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो पहले मैं आपको लिख देता हूँ एक नेक्स्ट शीट पर। लास्ट पार्ट है ये हमारा, देखो इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट्स की बनी होगी हमारी, देखो हमारी बनी होगी ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 मिनट्स की बनेगी। तो चेक फॉर स्पेसिंग, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था देखो आपके लिए। देखो चेक फॉर स्पेसिंग आते हैं आपको, देखो क्लॉज नंबर मैं बताता हूँ आपको 26.5.1.7 पर आएगा, ठीक है। उसका ए पार्ट पेज नंबर आपका 40 है, देखो आप भी निकाल लो मैं भी निकाल दो, फिर आपको अच्छे समझाता हूँ ये चीज होती है। तो देखो ये आ गया पेज नंबर 48 पर, क्लॉज नंबर आपका देखो क्या था 26.5.1.7 का ए पार्ट। तो देखो इन्होंने क्या लिखा होता है, ट्रांसफर एनफोर्समेंट फॉर टॉर्शन शैल बी रेक्टेंगुलर क्लोज स्टीरअप प्लेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मेंबर। ये आपको पता है क्या होता है, देखो द स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप शैल नॉट एक्सीड द लीस्ट ऑफ x1 x1 plus y1 by 4 and 300 mm where x1 and y1 are respectively the short and long dimension of the stirrup। ये देखो ये चीज देखने वाले थे, शॉर्ट एंड लॉन्ग डायमेंशन ऑफ द स्टीरअप कैसे, देखो रिस्पेक्टिवली मतलब x1 हमारी शॉर्ट है जो कि b1 हो जाएगा, ठीक है। b1 प्लस हमारा आएगा डायमीटर, कैसे मैं अभी आपको देखो सारी चीज समझाता हूँ। x1 और y1 क्या होता है, देखो देखो अब हम इस पे आते हैं। देखो एक बार आप ये वाला डायग्राम पर आओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो आपके लिए कि, तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करते देखो x1 जो हमारा आएगा ना वो क्या आएगा, देखो b1 प्लस डाया, B1 प्लस डाया कैसे, देखो इन्होंने कहा स्टीरअप, बस ये लाइन आपको देखनी है। देखो ये आपको यहाँ पे कहीं नहीं लिखा होगा कि x1 प्लस मतलब B1 प्लस आपका डाया, देखो शॉर्ट एंड लॉन्ग डायमेंशन ऑफ द स्टीरअप कैसे, देखो जो स्टीरअप की डायमेंशन होगी, देखो कर्व तो वो यहाँ से लेगी है ना, कर्व तो वो यहाँ से लेगी, यहाँ से है ना, और यहाँ से भी कर्व लेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि शॉर्ट डायमेंशन, शॉर्ट एंड लॉन्ग डायमेंशन। देखो स्टीरअप तो वैसे तो ये वाली डायमेंशन हमने B1 ये ले ली, ठीक है, ये B1 आपको ये पता है, लेकिन ये वाला रेडियस और प्लस ये वाला रेडियस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना अच्छे। देखो ये वाला रेडियस जैसे दो बार है, देखो ये वाले बार है और ये वाला बार है, अब इसमें से हमारे ऐसे जा रही है स्टीरअप, ठीक है, ये ऐसे जा रही है। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका B1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको स्टीरअप का डिस्टेंस निकालना है, स्टीरअप का तो देखो यहाँ तक आएगा ना पूरा, तो ये आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है स्टीरअप का, तो ये आपका पूरा ये वाला रेडियस भी प्लस हो जाएगा और आपका ये वाला रेडियस भी प्लस हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, एक तरह का डाया प्लस कर दिया। देखो ये होती है बस इसमें एक नई चीज, देखो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, B1 प्लस डाया। तो B1 आपका देखो क्या था, B1 आपका देखो 394 था और प्लस डाया आपका 16 लेके चल रहे थे, ठीक है। तो 16 आपका डाया आ गया, देखो तो क्या आएगा, देखो अब 394 इसका क्या आएगा, 394 प्लस ये आपका आ जाएगा देखो 410 mm, ठीक है। और आपका देखो x2 क्या आ जाएगा, देखो x2 आपका देखो डाया आप 10 मत ले लेना कहीं स्टीरअप वाला, देखो हमने डाया लेना इस बार वाला, ठीक है, बार वाला। स्टीरअप को तो हम 10 लेके चलते हैं हमें पता है, ठीक है, लेकिन आपको 10 वाला नहीं लेना, ठीक है ना, आपको 16 लेना है। देखो ये ऐसे हो गया, शायद मेरे ख्याल से शायद कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिखा, देखो ये आपका y1 है, सॉरी यहाँ पे ये आपका ऐसे y1 आएगा। y1 देखो क्या आएगा आपका d1 प्लस डाया, तो d1 आपका देखो क्या था, आपका d1 था आपका 594 प्लस 16, तो आपका क्या आ गया y1 आपका क्या आ गया 510, सॉरी 610 आ जाएगा, 610 mm। तो आपका x1 और y1 निकल गया, ठीक है। अब ये चीज तो निकल गई, अब हम आगे आते हैं इस पर, देखो x1 भी निकल गया और y1 भी, तो अब हम इस पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसकी कंडीशंस क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इन्होंने कहा है कि the maximum spacing should be least of ये थोड़ा सा पास हो गया, should be least of क्या, least of किसके लिए, पहला तो आता है हमारा x1 के लिए, ठीक है, दूसरा हमारा आता है किसके लिए, x1 प्लस y1 बाय 4 के लिए आता है, और तीसरा आता है हमारा 300 mm के लिए, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये दोनों चीजें ज्यादा आ जी 300 से, तो मतलब कि मिनिमम आपको 300 लेके कर देना आपका स्टीरअप की स्पेसिंग, ठीक है। देखो अब आपको ये तो पता चल गया कि जो हमने स्टीरअप की स्पेसिंग ली थी ये वाली, ठीक है, ये 335 तो सही नहीं है, ये तो आपको यहाँ से अच्छे से कंफर्म हो चुका है, पहली चुका है, क्योंकि 300 से ज्यादा ही है, 300 से ज्यादा, तो इसका मतलब कि ये तो 300 तो मिनिमम लेनी थी, तो इसका मतलब कि हमारा 335 सॉरी मैक्सिमम लेनी थी 300, तो आपने 335 ले लिया, तो ये तो गलत हो ही गया, तो मतलब ये आपकी स्पेसिंग गलत आ ही चुकी है। बस यहाँ पे जो हम चेक लगा के जो हम स्पेसिंग यहाँ पे निकालेंगे वो लेके आपका आंसर खत्म हो जाएगा। देखो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो आपका x1 की हमने वैल्यू निकाली थी 410 mm। अब x1 प्लस y1 की निकाल लेते हैं बाई 4, 410 प्लस 610 बाई 4, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो आपकी आती है कुछ
55 mm, तो 255 mm आ जाएगी। और ये तो 300 है, तो मतलब कि इनका लीस्ट क्या है 255। यहाँ पे मैं लिख दूँ लीस्ट हमारा क्या आ जाएगा 255 mm। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा आंसर पूरा कंक्लूड होता है। देखो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर प्रोवाइड, देखो प्रोवाइड टू लेग 10 mm स्टीरप्स, 10 mm की डायगा जो हमारे स्टीरप्स डालेंगे, स्टीरप्स एट का कितने पे डालेंगे 255 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यहाँ से हमारा देखो पूरा आंसर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि हमें प्रोवाइड 2 लेग स्टीरप्स करने थे। स्टीरप्स को जो हमने पहले वाली स्पेसिंग निकाली थी, देखो ये वाली जो हमने स्पेसिंग निकाली थी वो हमारी गलत आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि हमने सारे डायमेंशन थोड़े अलग लिए थे। ठीक है ना, शायद हमारा कुछ दिक्कत हो जाती है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि जो हमारी स्पेसिंग की चेक है, मतलब कि इस स्पेसिंग पे और हमारा कोलैप्स कर जाएगा या फिर थोड़े टाइम के बाद कोलैप्स कर जाएगा हमारा जो भी हमने डायमेंशन से अच्छे से सर्कुलर बीम बनाया है। तो इससे हमारी देखो स्पेसिंग ये गलत हो जाती है। तो स्पेसिंग चेक करा के हमें पता चलता है कि 255 बेस्ट स्पेसिंग है। तो 255 देखो, अगर आपको यहाँ पे 256 भी लेना है, 260 भी लेना है, तो कोई बात इतने में चलता है। लेकिन 255 और 335 पे बहुत फर्क पड़ जाता है ना। तो देखो ये हमारा पूरा प्रोवाइड 2 लेग 10 mm स्टीरप्स हो गया एट 255 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ से हमारा पूरा सर्कुलर बीम का आंसर ही खत्म होता है। तो ये था हमारा पूरा आज का सर्कुलर बीम। तो देखो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, डिजाइन ऑफ अ रिंग बीम या फिर सर्कुलर बीम। तो अगर आपको देखो ये वीडियो अच्छी लगे, देखो मैंने बहुत और भी हमने डिजाइन कर रखे हैं, हमने कॉलम्स कर रखे हैं स्लैब्स करके, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको देखो ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।